Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Victory Biology Classes। आज यूनिट 2 का ये वीडियो नंबर 3 है या पार्ट 3 कहिए। इसके पहले दो वीडियो इस अध्याय का, इस यूनिट का एक पहला अध्याय का दे चुका हूँ। उसमें आप लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जीवनी पढ़ा, उसके वर्क को देखा और सेकेंड पार्ट में आपने उसके सफलता के कारण देखे और उन्होंने जिस पौधे पर प्रयोग किया उस पौधे के नाम देखे और मटर के पौधे पे वो सक्सेस क्यों कर गए, ये सब बातें मैं उसमें बताया। और 7 विपरीत गुण उस मटर के पौधे में क्या पाया जाता है जिसके अनुसार उनको चुनना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ। ये सारी बातों को हमने देखा। आज पार्ट 3 कहिए या वीडियो नंबर 3 कहिए, यूनिट 2 का पढ़ेंगे, जिसमें आज संकरण, मेंडल के संकरण की विधि होती है उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले इस क्रॉस मीन्स संकरण, एक संकर हाइब्रिड है। संकर हाइब्रिड हुआ और संकरण क्रॉस हुआ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है कुछ लेटर, एक लेटर का, इसलिए इसको समझेंगे क्योंकि ये दोनों बार बार सुनने को लिखने के लिए आपके लिए आएंगे, इसलिए इसको समझें। तो इस संकरण में मेंडल ने कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जिसके अनुसार अपने क्रॉस में विधि में वो सफल हुए। वह कौन कौन से वर्ड्स हैं, तकनीकी टर्म कौन कौन सा है, उसको देखें ताकि हम उस चीज़ को जब आगे जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ जब आएगी तो उसको हम जानेंगे कि हाँ ये वही चीज़ है ना। एक परिभाषित के रूप में परिभाषा भी निकल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, है ना, हर चीज़ निकलेगा, ठीक है। तो आज टॉपिक जो हमारा है मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्द। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मदर्स डे है। आज हम लोग जितने भी हैं संसार में कहीं न कहीं सभी अपने अपने माता से जन्म लिए हैं, तो वही उसी जननी का आज डे है। तो इसीलिए मैं कुछ दो बातें थॉट्स के माध्यम से मैं आपको बता दूँ, तो ध्यान देंगे और सुनेंगे, समझेंगे कि ए मदर इज लाइक ए फ्लावर, ईच वन ब्यूटीफुल एंड यूनिक। अर्थात एक माँ जो होती है फूल की तरह होती है जिसका प्रत्येक भाग जो सुंदर और अनोखा होता है। प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी कह सकते हैं, एक ऐसे संसार में ऐसे शख्स हैं जिन पे हम ब्लाइंड फेथ करते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने जननी का ख्याल रखें और सेवा करते रहें ताकि मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और जीवन में सक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बात आज की टॉपिक करूं तो मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्द, ये कौन कौन से शब्द हैं, इसको जाने बिना हम अच्छी तरह से इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसको नहीं बताते हुए बताएंगे बहुत कुछ समझ में आ सकती है, लेकिन एक नस नस में कॉन्सेप्ट को डूब जाना, उसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे अनुसार मुझे जो अच्छा लग रहा है, लगता है मैं वही कर रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और सरल तरीकों से इसमें आपको मदद मिलेगी। तो देखते हैं मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले शब्द में सबसे पहला आता है एलिन।
और आगे भी आपको एलील के बारे में बताएगा। अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन एलील समझ में नहीं आती है क्या, है ना। फिर जीन है ना, आप इसको भी देखेंगे, डीएनए आरएनए सब चर्चाएं होगी, तो आप इसको समझिए कि जो एलील है इसको हम युग्म विकल्पी बोलते हैं, और ये तो ना एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। अब यहाँ भी होता क्या है, विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जोड़ी, जैसे विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जोड़ी जो है ना, जैसे मान लो टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कैपिटल टी टॉल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, ड्वार्फ ना नाटा बौना छोटा इसको बोलेंगे उसके लिए। तो विपरीत लक्षण के प्रत्येक जोड़ी मीन्स जिसमें विपरीत लक्षण हो, डिफरेंट लक्षण हो, छोटा छोटा वो नहीं, बड़ा बड़ा वो नहीं, छोटा बड़ा, है ना, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है ना। और जब भी जीन रहता है ना, ये रहता है वो जोड़े में रहता है, ठीक है। और ये वैकल्पिक जीन कहिए, ये वैकल्पिक जीन ऐसे समझ सकते हो कि विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जोड़ी, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे टी टी हो गया ये, है ना, अर्थात ये भी कह सकते हो वैकल्पिक जीन, विकल्पी जीन, ये जीन ही है ना, जीन का स्थान पे यह जोड़ा में रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलील जो होता है ये टी है ना, जो होता है स्मॉल, आगे पढ़ेंगे बताएंगे, अभी इसी आज के टॉपिक में आगे होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी आगे क्या, ये जीन है ना, ये एलील है, ये स्मॉल, ये कैपिटल दर्शाता है टॉल को, और छोटा दर्शाता है ड्वार्फ को, है ना, नाटा को। तो दो अलग अलग है ना, एक लक्षण क्या है, एक छोटा एक बड़ा है। तो चलिए ये आ गया जीन। जीन क्या है, जीन के बारे में पहले देखिए, मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे, जीन शब्द की उत्पत्ति उस समय नहीं आई हुई थी, जीन वगैरह शब्द नहीं आया था। तो पहले उनको एक फैक्टर बता दिए, कारक है, इसी कारक के द्वारा जो है ना जेनेटिक्स पावर ट्रांसफर होता है ना, माता से बच्चों में, माता पिता से बच्चों में। तो उन्होंने ये फैक्टर कहा था उस समय, लेकिन आज के ज़माने में आज हम लोग इसको जीन बोलते हैं, है ना। तो जीन बोलते हैं, और वह जीन आपने समझिएगा जो भूत प्रेत के रूप में जो नाम है ना अब लोग वर्ड जानते हैं वो नहीं है यहाँ पे। अगर पूरा कैरेक्टर जानेंगे तो अंदर अंदर घुस रहा है जीन, तो वही उस तरह से भी हम सिमिलरिटी चीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम बायोलॉजिकल टर्म में जीन बोलते हैं, ये आनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकता की इकाई है, आनुवंशिकता जेनेटिक्स है ना, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स जो है उसको जानेंगे कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आनुवंशिकता के आधारभूत इकाई क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। परिभाषा निकल गई। एलील क्या है ना, दो विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जोड़ी को जीन कहते हैं, या वैकल्पिक जीन को ही एलील कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गया होगा। अब तीसरी बात आती है कि प्रभावी गुण या लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। इसको अभी हम जब संकरण विधि पढ़ेंगे उसमें एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस पढ़ेंगे। दो मेथड्स हैं जेनेटिक्स के, मेंडल के। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस, है ना, मोनो हाइब्रिड। उसमें से बहुत सारे प्रवासी शब्द उसमें भी आएंगे, उसको मैं देखूंगा, अभी इसी चर्चा है। तो प्रभावी गुण जो अपना जो प्रभाव होता है, अपना जो कैरेक्टर उसका होता है, वो जब वो संतति जन्म लेते हैं अगर जब फर्स्ट जनरेशन में, तो अपना प्रभाव छोड़ता है। जो दिखाई पड़ता है प्रभाव, जैसे पिता और माता है, तो पिता जैसा हूबहू है उसी जैसा प्रभाव, ज़्यादातर प्रभाव बच्चों में चला गया, तो हूबहू निकल आया। तो जो दिखाई दे रहा है उसको प्रभावी बोलेंगे, और जो दिखाई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है तो वो प्रभावी होगा। इसी चर्चा में बार बार करूंगा इसका। तो अभी समझिए प्रभावी गुण जिसको लक्षण बोलते हैं, गुण या लक्षण। डोमिनेंट कैरेक्टर ये क्या है, F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाला लक्षण। जो F1 पीढ़ी बताएंगे उसमें जो दिखेगा, झलकेगा, शो करेगा, है ना, इसी से मेंडल के प्रभाविता और प्रभाविता का नियम बनता है ना। उसमें उसी विधि में साथ साथ ही बता दूंगा, 2 in 1 काम हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा कि प्रभावी वो होगा, जैसा कि नाम है कि ये F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा तो उसको प्रभावी बोलेंगे, और F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ने वाला लक्षण जो होगा लेकिन दिखाई पड़ेगा नहीं, दुबक के रहेगा, तो उसको बोलेंगे अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर।
ठीक है, ये दो विधि है ना, परिभाषा के साथ साथ में ये है ना विधि भी है। मैं इसकी चर्चा फिर करूंगा अगेन, तो अभी सिर्फ परिभाषित रूप में मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं कि दृश्य प्ररूप बड़ी फेमस है, इससे हर प्रत्येक साल जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक से। बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। दृश्य प्ररूप इसका हिंदी हुआ फिनोटाइप, और जीनी प्ररूप इसका फिर अंग्रेजी का हुआ जीनोटाइप। दृश्य प्ररूप का फिनोटाइप और जीन प्ररूप का हो गया जीनोटाइप। ये फिनोटाइप, सॉरी फिर से देख लीजिए, दृश्य प्ररूप फिनोटाइप और जीनी प्ररूप जीनोटाइप। ये फिनोटाइप जीनोटाइप, फिनोटाइप जीनोटाइप। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो दृश्य प्ररूप जो है फिनोटाइप किसी भी लक्षण का ये बाहरी रूप होता है। कोई भी जीव की बात हम करें, उसमें जो लक्षण दिखाई दे रहा है बाहर से देख के कह सकते हैं ये कि विकलांग है, टेढ़ा है, लंबा है, पतला है, ऊंचा है, नीचा है, कुछ भी जो बाहरी लक्षण, जो बाहरी रूप उसका दिखाई पड़ रहा है, उसको हम फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, दृश्य प्ररूप के नाम जानते हैं। अब जीन की बात करते हैं। जीन को तो हम देख नहीं पाते, जिस तरह से भूत प्रेत की बात हम सिमरी बात उसको बताए थे कि उसको देख दिखाई नहीं पड़ता है ना, इनविजिबल पावर होती है। अगर उसे सिमरी करें हम तो थोड़ी सी जानकारी दे सकती है कि वो भी इनविजिबल है, और ये भी जीन भी है हमारे अंदर ट्रांसफर होता है ना, कैसे जाता है जनरेशन टू जनरेशन पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जीनी प्ररूप जो है उसको कहते हैं जीनोटाइप। ये क्या है, जीवों की जीन की संरचनाएं। तो इंटरनली जो संरचना स्ट्रक्चर होता है जीन का, वो कैसा है ना, कम है, ज्यादा है, क्या लक्षण दिखाई दे रहा है, क्वालिटी, उसकी अगर बात हम करेंगे, उस संरचना की बात करेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम जीनी, है ना। प्ररूप मीन्स जीनोटाइप। तो फिनोटाइप बाहरी और जीनोटाइप अंदरूनी। ठीक है, आप देखते हैं। फिर उसके बाद आता है बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो बातें इसमें हैं कि विषम युग्मजी और समयुग्मजी। विषम युग्मजी होमोजाइगस, और समयुग्मजी है होमोजाइगस, और विषम युग्मजी जो है वो हेट्रोजाइगस। जैसा कि आप बचपन से पढ़े होंगे सम विषम चक्कर, है ना, ठीक, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो समयुग्मजी होमोजाइगस है, दो अलील एक जैसे होंगे। इसमें क्या होता है, दो अलील एक जैसे होंगे। ठीक है, दो अलील कैसे होंगे, ये होमोजाइगस है, जैसे मान ली टी है, ये भी टी होगा, या स्मॉल है, डॉर्फ है, दो ऐसा होगा। तो दो ए बी अलील है, मैंने कहा ए बी अलील है। तो यहाँ पे क्या है, दो विपरीत है, यहाँ पे समान है। हम बता रहे हैं ना, समयुग्मजी दो अलील ए से हो, जैसे कैपिटल टी है ना, दोनों। ये हुआ होमोजाइगस, इसको भी बड़ा बोलेंगे, है ना, ये भी टॉल हुआ, है ना, इसको बड़ा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे डॉर्फ बोलेंगे, ये नाटा, है ना, या बौना। तो यहां भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो ये हुआ, दोनों अगर समान रहे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजाइगस बोलेंगे। और एक आता है विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस, दोनों अलग अलग होगा। जैसे देखिए, एक ये है, एक ये है, तो इसको भी हम टॉल बोलेंगे। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे कि ये टॉल है, शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे जब हम हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस की बात करेंगे तो दोनों बड़ा होगा। ये प्योर कैपिटल हुआ 100%, दोनों प्योर मतलब शुद्ध बड़ा है, ये अशुद्ध बड़ा है ये। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा है, दो व्यक्ति रह रहे हैं, तो जो पावरफुल होता है उसका चलता है, और बाकी दुबक के रहता है। तो बस उसी तरह समझ लीजिए आप कि ये दोनों है, बड़ा छोटा है, तो जो बढ़िया है वो अपना प्रभाव दिख रहा है, और छोटे को रखा हुआ पास में। ठीक है, तो इसको भी टॉल बोलेंगे हम, और ये जो है इसको भी टॉल बोलेंगे। तो शुद्ध टॉल हुआ ये, है, ये अशुद्ध टॉल हुआ, है ना, जिसको हम अपनी भाषाओं में अगर बायोलॉजिकल भाषा में कहेंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। दो ए भी टॉल, ये सब बातें आएगी, है ना आज। तो ये बात हो गई आपकी। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में देख लिया आपने। अब आगे आपको जो होने वाला है इसको ध्यान दीजिएगा, संकरण की विधि। संकरण, क्रॉस कैसे करवाया। मेंडल ने प्रयोग किया मटर के पौधों पर, तो क्रॉस कैसे किए, कितने प्रकार से किए, तो पहले इसको देखिए। तो संकरण की विधि की बात कर रहे हैं, तो मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मात्र वो दो विधि
प्रयोग किए, एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण, है ना। इसी की चर्चा 2 किताब में मुख्य रूप से है ना, जो कि सवाल अक्सर इसी से आता है। तो मैं 2 भाग में इसको बांट दिया, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मीन्स मोनोहाइब्रिड और डाहाइब्रिड। तब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं, जिसको बोलते हैं एक संकर संकरण। इससे पहले परिभाषित कर देते हैं कि जब 2 पौधा के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर जब हम संकरण कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण। पौधा 2 है लेकिन उसमें लक्षण एक ही लक्षण है, एक इकाई लक्षण उसमें है, और दोनों को क्रॉस करवाते हैं, हाँ, तो इस जो क्रॉस, ऐसा क्रॉस अगर होगा तो वह कहलाएगा एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे हम एक जीन की वंशागति भी कहते हैं, है ना। जैसे लंबा 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 है और इधर एक बौना है, एक इकाई लक्षण है कि लंबा है, दूसरा लक्षण है, दूसरा पौधा में कि बौना है, तो दोनों अलग अलग लक्षण है, तो सिंगल लक्षण है। तो उसी पौधे को जब दोनों क्रॉस करवाएंगे तो ये मोनोहाइब्रिड हमारा होगा। तो पहले आप इसको लिख लें, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ आएगा और F1 से लेकर F3 तक आएगा। तो यहाँ पे एक पौधा लिए लंबा और एक पौधा लिए बौना, इसको बौना ड्वार्फ बोलते हैं और इसको शुद्ध लंबा कर सकते हैं, होमोजाइगस। आपको इसके पहले परिभाषित एक टर्म यूज में वर्ड में तकनीकी वर्ड में बताए थे, कैपिटल T अगर होगा तो शुद्ध लंबा, है ना, होमोजाइगस टॉल इसको बोलेंगे। तो अभी हम तत्काल लंबा लिखते हैं, लंबा, इसको टॉल आप कहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या है, तो ये है जनक पीढ़ी। क्या है, जनक पीढ़ी, माना संकरण में जो भाग लेने जो संलग्न रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। इसे किससे करते हैं, P से सूचित किया जाता है। आप इसको जानिए, सिर्फ P भी लिखेंगे तो आप समझिएगा कि जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, दोनों में क्रॉस करवाए, दोनों ने पौधा लिए, मेंडल ने क्या किया, अपने वही मठ में जो बाग में जो प्रयोग कर रहे थे, अब यही प्रयोग उनका चालू होता है। तो दोनों पौधे को क्या किए, है ना, एक साथ मिला के उसको संकरण करवाए। तो रिजल्ट क्या आता है, क्या निकलता है, तो देखिए। सबसे पहले इसमें निषेचन गेमेटोजेनेसिस हुआ, ये टी बन गया, फिर इसमें क्रॉस इधर आएगा, स्मॉल टी आएगा, है ना। ये पनेट वर्ग आरेख के द्वारा उन्होंने बताया था, तो पनेट वर्ग आरेख इसको बोलते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ये जो हुआ गैमेट बना, युग्मक, अयुग्मक हुआ, इसमें क्या देखिएगा, इसमें क्रॉस, है ना, मैथमेटिक्स टर्म से जो आया, अब F1 पीढ़ी आएगा, यहाँ से इसमें क्रॉस हुआ, कैपिटल T स्मॉल टी, फिर इसमें से इस साइड में हुआ, फिर क्या आया, कैपिटल T और स्मॉल टी, फिर इसमें क्रॉस इससे करवाए, फिर क्या आया, कैपिटल T और स्मॉल टी, फिर इससे करवाए कैपिटल T और स्मॉल टी। तो ये जो आया इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी। तो यहाँ जो क्रॉस होने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसको संतति ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम F1 पीढ़ी, संतति हुआ, ये संतति हुआ, है ना, तो F1 पीढ़ी संतति बोलते हैं इसको। तो ये संतति ऑफस्प्रिंग, आप इसको लिख लीजिए, बाद में काम आएगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो F1 पीढ़ी में जो आया ये सब F1 संतति पीढ़ी हुआ। तो क्या इसमें देखने को आपको मिला, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या निकला, लंबा 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 लंबा। आगे कुछ समझिए, यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, इसके पहले तुरंत कुछ मिनट पहले ये हुआ
होमोजाइगस, ये टॉल, ये भी टॉल इसको बोलते हैं। और ये ऐसा रहेगा तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल, है ना, इसको भी टॉल बोलते हैं, यस, है ना। संकर बोलते हैं, संकर लंबा, संकर लंबाई उसको बोल सकते हैं, ठीक है। या हेटेरोजाइगस बोलिए, समयुग्मजीय बोलिए, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, लेकिन ये प्योर लंबा है, ये मिश्रित लंबा है, ठीक है। इसके पहले परिभाषित शब्द में मैंने बताया ना, अभी काम आ रहा है आपका। तो इस तरह से देखिए तो क्या निकला, ये लंबा लंबा लंबा, ये भी लंबा, अर्थात क्या हुआ, सभी है ना, अर्थात क्या हुआ, ये सभी पौधे सभी लंबे, सभी लंबे हो गए। तो जब सभी लंबे हो गए तो अब एक जो विधि है ना, इसको समझ गए, इसको मैं हटा दूं इसके यहां से। आप देखिए, अब जैसे F1 पीढ़ी आया, F1 पीढ़ी जैसे आया, जैसे इनको यहाँ भी नजर आया कि सभी लंबे हैं यहाँ, लेकिन हम तो नाटा, लंबा और नाटा दोनों क्रॉस करवाए थे। तो F1 पीढ़ी पहली बार जनरेशन, जब पहला जनरेशन हुआ तो उसमें सारे है ना, जो दिखाई पड़ने वाला चीज है, खाली लंबा दिखाई देता है और शॉर्ट दिखाई नहीं देता है ना, डॉट जो है बौना वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें है दोनों लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी जब ये रिजल्ट आया उनके पास में, तो उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, है ना, जिसको बोलते हैं मेंडल वंशागति के प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में क्या आता है, तो इसको आता है प्रभाविता एवं अप्रभाविता के नियम। प्रभाविता, यहाँ पे डोमिनेंट, तो रूल का जो नियम है, रूल ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव, है ना, रूल ऑफ क्या, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होगा, प्रभाविता, और रेसेसिव क्या हो गया, अप्रभाविता। तो कैसे इसको कर सकते हो, तो इसमें क्या हुआ, कि जब F1 पीढ़ी में आया तो सब लंबा हुआ, लंबा जो है ना असर कर गया बौना पर, और बौना को दाब के रखा, दिखाई दे रहा है सिर्फ लंबा लंबा। अगर बाहर से देखेंगे आप तो सिर्फ आपको क्या, वो लंबा पौधा दिखाई देगा मटर का, है ना। जब उन्होंने प्रयोग मटर पर किया था तो लंबा दिखाई दिया, अब बौना जो उसका है ना छिपा रह गया, है ना। तो अभी दुबक के रहा, अभी तक आगे क्या क्या होने वाला है अभी तक तो मिनरल अनजान है, लेकिन प्रयोग को जारी रखा, आगे देखते क्या क्या बड़ी एक अचंभित करने वाली बातें उनके सामने आती है। तो अभी तो क्या होगा कि दुबक के रह गया। अब इससे हम प्रभाविता नियम कैसे कहेंगे, तो F1 पीढ़ी जब रिजल्ट जब आया तो उसमें जो प्रभावी हुआ, जो अपना प्रभाव दिखाई दिया, जो सामने आया, उसको हम बोलेंगे प्रभावित, है ना, प्रभाविता के नियम के अनुसार होगा वो। और जो लक्षण जो दिखाई नहीं दिया, है ना, जो लक्षण प्रभावित हो गया तो वो दिखाई दिया, जो दुबक के रह गया, डॉट जो है वो दुबक के है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, दुबका हुआ है ना, उसका कैरेक्टर लक्षण, इसीलिए इसको बोलेंगे हम अप्रभाविता। ये प्रभावित इस पे नहीं किया, लेकिन ये इस पर प्रभावित कर दिया, इसलिए ये हो गया, जो दिखाई दे रहा है वो प्रभाविता हो गया लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है उसको कहते हैं अप्रभाविता के नियम, ठीक है। तो आप इसके साथ वो नियम भी समझ गए होंगे, ठीक है। अलग से भी नियम आता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया, आगे जनरेशन को आगे और रिजल्ट पाने के लिए, तो सभी लंबे हो गए, तो यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ सभी लंबे निकल गए, इसका मतलब अब क्या किया इसमें, अब सेल्फिंग करवाया, मीन्स अब मेंडल को जो F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ, कैपिटल T स्मॉल t में सभी लंबे थे, तो इसमें सेल्फिंग करवाया। अब क्या हुआ, F2 के लिए सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया करवाए, तो F2 प्राप्त करने के लिए तो सेल्फिंग क्या करवाए, ये TT है ना, इसमें मीन्स F1 पीढ़ी अक्रॉस F1 पीढ़ी, आप ऐसे समझ सकते हो। मीन्स क्या, कैपिटल T स्मॉल t
क्रॉस किसमें किया, कैपिटल डी स्मॉल डी। F1 ये हुआ था, यहाँ पे F1 समझ सकते हो, यहाँ पे F1 पीढ़ी और F1 में कराया मैंने सेल्फिंग, जो रिजल्ट है उसी में सेल्फिंग करवा दिया है ना, सेल्फ करवाया। तो करवाया तो क्या निकला रिजल्ट, टी, इसको आगे बढ़ाइए टी, इसको आगे करिएगा तो निकलेगा स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, फिर वो टी आया, फिर इसे किए स्मॉल कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया, लेकिन इसमें फिर करेंगे तो कैपिटल स्मॉल होगा, फिर स्मॉल आएगा। तो ये हुआ F2 पीढ़ी में, आइए F1 में आया था, ठीक है। F1 में सारे लंबे आ गए थे और F2 में क्या आया, F2 में क्या आया, तो देखिए यहाँ पे F2 पीढ़ी में आप इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो क्रॉस करके, या ऐसे करेंगे, फिर आप इसको देख लीजिए कैपिटल कैपिटल ये बनाओ, यही बनाओ, कोई एक ही बनाना है ना, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल लिख सकते हैं, ये स्मॉल स्मॉल हो गया। तो आपने यहाँ देखा लंबा क्या हुआ, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है ना। तो चार पौधे में से क्या देखा कि 3 लंबा है, एक नाटा है, ये क्या है, नाटा है। लेकिन और ध्यान देंगे हम, प्योर लंबा एक है, प्योर नाटा एक है, मीन्स ये होमोजाइगस ड्वार्फ हुआ, ये होमोजाइगस टॉल हुआ, और ये मिश्रित हुआ, ये संकर है ना, संकर संकरण हुआ ये है ना। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये मिश्रित वाला लंबा है, मैंने हेटेरोजाइगस लंबा है, ये क्या है, होमोजाइगस लंबा है। तो अभी तक तो ये F2 पीढ़ी, ये क्या हुआ, ये पैरेंटल ये हो गया, फिर ये जो निकला गेमिट बन गया, और उसके बाद F2 पीढ़ी आ गया। F2 पीढ़ी में क्या निकला, तो निकला क्या कि 4 में से 1 2 3 4, जितने 4 है, जितना बार निकला गड़बड़ कराया गया F2 पीढ़ी में कितने पौधे पे, तो 4 में से 3 भाग जो था वो लंबा था और 1 भाग जो था वो बौना था। तो अर्थात यहाँ पे ये बाहर दिखाई पड़ता है, बाहर जिस तरह से बाहर दिखाई दिया तो उसको क्या लगा, सब लंबा निकला। तो यहाँ पे क्या निकला, सब लंबे 3 भाग जो है ना, 3/4 3/4 जो भाग था वो लंबा निकला, और एक जो भाग जो था ना 1/4 जो भाग है वो नाटा निकला। तो हम इसको अब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक अनुपात आता है, तो यहाँ पे हम फिनोटाइप रेशियो की अगर बात करें हम, फिनोटाइपिक क्या होता है, जो बाहरी दृश्य, तो बाहर देखने के बाद कितना लंबा लग रहा है, 3 लंबा लग रहा है ना, यहाँ पे 3 अनुपात और 1 नाटा है, यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम फिर इसमें से क्या करेंगे, हम F2 पीढ़ी से फिर सेल्फिंग फिर आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम करेंगे तो F3 पीढ़ी। F3 पीढ़ी में क्या हुआ, लंबा से क्या देखा उसने, लंबा से लंबा ही आगे निकल गया, और बौना से बौना ही निकल गया। लेकिन जो ये मिश्रित वाला 2 बचा हुआ था है ना, बचा हुआ था, उसमें क्या हुआ, फिर अगर सेल्फिंग करवाए, हम क्रॉस करवाए, तो सब क्या निकला, फिर वही अनुपात अगर करेंगे, जैसे इसको किए, ये दोनों किए टी, तो 3:1 आया था ना यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, 3:1 आएगा, ठीक है। और ये प्योर लंबा हुआ, ये प्योर बौना हुआ। तो आप कहने मतलब यहाँ पे प्योर लंबा लंबा हो गया। आपको इसमें भी एक नियम बनेगा, हमने फिनोटाइपिक अनुपात यहाँ रेशियो लिख लिया, जो बाहर दिखाई पड़ता है लंबा लंबा। लेकिन अगर जीनोटाइपिक की बात करते हैं, जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करें हम, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइपिक क्या होता है, जो अंदरूनी संरचना, तो बाहर दिखाई दिया कि 3 लंबा है, एक हेटेरोजाइगस है, बाकी 2 मिश्रित लंबा है ना, लेकिन है 3 लंबा, इसीलिए 3 लंबा कर दिए, 1 बड़ा कर दिए, तो वो फिनोटाइपिक अनुपात हो गया। और जीनोटाइपिक अनुपात पर अंदरूनी संरचना, तो ध्यान देखते हैं तो एक लंबा यहाँ आया था और एक क्या आया था, बौना आया था। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, ये दोनों मिश्रित आया था, तो इसको हम 2 मान सकते हैं, है ना, 2 मान सकते हैं, तत्काल इसको बना दिए, है ना, इसको 2 मान सकते हैं। अब फिर इसको क्या करते हैं, ये दोनों हुआ 2 हुआ, और फिर ये हुआ 1, तो जीनोटाइपिक अनुपात 1:1 हुआ, तो 1:2:1 आया, ठीक है। अब फिर F3 करवाया,
तो लंबा से क्या निकल गया, प्योर लंबा निकल गया, बौना से प्योर बौना निकल गया। लेकिन ये जो था मिश्रित वाला, फिर इससे क्या निकला, जैसे यहाँ करवाए थे फिर जितना बार वही निकला, फिर तब इस चीज करवाए क्रॉस, तो फिर अनुपात फिर इस तरह से F2PD निकला, फिर अनुपात 1 का रेशियो, फिर डायपिक उसी तरह से इसका भी 3:1 का रेशियो। ठीक है, तो F3PD क्या आया, प्योर लंबा से प्योर लंबा निकलेगा और प्योर डॉट से प्योर डॉट निकलेगा। तो अब एक बात इस तरह से F1PD में आपने क्या देखा था कि सारे लंबे थे, तो उसमें एक दिखाई पड़ने वाला था, तो वो हो गया प्रभाविता, जो दिखाई नहीं पड़ा अप्रभाविता का नियम। तो उसी F1PD से प्रभाविता का नियम अप्रभाविता का नियम मेंडल ने जाना और प्रयोग किया और सफल हुए, है ना, खोज लिए वहां से। और जैसे F2PD निकला, F2PD में भी एक नियम आया, उसका नाम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, SEGREGATI1, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इसमें क्या हुआ, पृथक्करण में अलग कर रहा। आप देखिए ध्यान से, F1PD में क्या था, ये लंबा लंबा था, ये बौना 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 था, ये लंबा था। F1PD में आया था, क्या हुआ, बौना पे लंबा क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, मतलब प्रभावी हो गया, उसको दुबक के रख दिया, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दुबका हुआ है, माना ये पहलवान बड़ा है, ये कमजोर है, तो बस इसके साथ में खैरा रहा है, ऐसा कोई चलता वलता नहीं है ना। अब जैसे क्या हुआ, जैसे जब आगे F2PD आया, तो ये अपना पावर फिर दिखाया, दुबका हुआ था तो अपना पावर दिखाया, बस निकल के बाहर आया, है ना, वो बस चीरते हुए बाहर आया, और फिर अपना प्योर छोटा था, बौना था, तो एक क्या बना दिया, मैंने 4.1 के रूप में 3:1 आया, 4 में से एक शुद्ध बौना आ गया, 3 लंबा निकल गया। तो यहाँ पे देखिए F2PD में क्या निकला था, प्योर युग्मक जो बना इसका नया, तो उसमें क्या बना, शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना युग बन गया, और उसके बाद जो नाटा था ये लंबा था, तो लंबा भी एक प्योर आया, अब बाकी मिश्रित भी आया। लेकिन एक जो था बौना प्योर, तो बौना प्योर आया ना, इसीलिए इसको हम इस F2PD में जो नियम बना अलग अलग हो गया, उसको फिर निकल के अलग हो गया, पृथक्करण का नियम इसी से आता है। और इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध युग्मक, जो प्योर युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शुद्ध युग्मक का नियम, शुद्ध युग्मक का नियम भी कहते हैं, शुद्ध युग्मक का नियम, है ना, शुद्ध युग्मक का नियम भी हम इसको बोलते हैं, ना, या शुद्धता युग्मक का नियम, या शुद्ध युग्मक बोलिए ना, एक ये है पृथक्करण का नियम, या ये बोलिए या नहीं बोलिए, ये ब्लड दोनों है, तो इसको बोलते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये शुद्ध प्योर जो है ना, लंबा शॉर्ट निकल गया, टॉल निकल गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि दो विधि F1PD में एक का नियम आया प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, दूसरा में F2PD में आया पृथक्करण का नियम, जो अलग अलग हो गया, है ना। और उसके बाद एक संकर क्रॉस हम पढ़ रहे हैं, एक संकर क्रॉस में ये अक्सर सवाल आता है, एक संकर क्रॉस का डायपिक अनुपात कितना होगा, 3:1, जो डायपिक अनुपात कितना होगा, 1:1। कैसे आया, देखिए 2 ऐसा है, ये एक है, ये एक है, तो ये जीन अंदरूनी संरचना वाला है, इसीलिए इसको हम ये बोलेंगे, जे टाइप पूछेगा तो ये होगा, और बाहर दिखाई पड़ता है वो खाली लंबा है, लंबा ये भी है, ये भी है ना, तो उसके अनुसार से वो फिनोटाइपिक होता है, 3:1 हुआ। ठीक है, तो एक संकर सपोरा ये हुआ आपका F3 से, इसलिए F3 F4 आगे बढ़ते गया, तो रेशियो उनको वही हुआ। अब एक चीज और जान लीजिए, जो पीठी में जो प्रयोग किया था मेंडल ने 1064 पौधों को लिया था। ठीक है, यहाँ पे 1064 में 787 जो है और 277 ये बौना निकल गया, ये टॉर निकल गया, ये डॉर्फ निकल गया, है ना, वही 3:1 ये हुआ 3:1, ये 1 रेशियो, ये 3 रेशियो है। ये 4 भाग थे, 4 था ना यहाँ पे, 4 में से 3 लंबा निकला
3 लंबा निकला। 1064 टोटल प्रयोग पौधा था, उसमें से 787 में लंबा निकला और उसके बाद 270 ड्वार्फ निकला, है ना। एक ये भी कभी कभी है ना, ये पूछता नहीं, लेकिन जानकारी आप ले लीजिए। 1064 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें 3 कोना जो है 3/4 भाग जो था लंबा निकला और उसके बाद जो एक भाग जो है 1/4 भाग जो है उसमें बड़ा निकला, है ना। और उसी में फेनोटाइपिक जीनोटाइप का अनुपात भी आपका हो गया। तो उम्मीद है समझ गए हैं। अब आगे आपको हम पढ़ेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, है ना। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।